गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू MS स्क्वायर अकेडमी। चलिए मैं आपको 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बताता हूँ। हालांकि मैंने पिछले क्लास में कुछ बताया था आपको, लेकिन वीडियो क्वालिटी बढ़िया नहीं होने के कारण और मेरा फर्स्ट टाइम था तो राइटिंग मेरा बहुत छोटा था, जिस वजह से पूरा क्लियर बोर्ड पे नहीं आ रहा था। तो आज मैं पूरा फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जर्नी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही कहा जाता है। आपको हमने पिछला क्लास में बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इस प्रकार के इक्वेशन को जब हम सॉल्व किए होंगे तो मेरे पास आया होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और x इक्वल टू रूट अंडर -1। तो ये जो x का जो वैल्यू आया वो क्या है? ये क्या है? इट इज नॉट रियल नंबर। इट इज नॉट रियल नंबर। इट इज नॉट रियल नंबर। तो ये रियल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका नाम दिया गया कि ये तो रियल नंबर नहीं है, तो क्या है? ये है इमेजिनरी नंबर। अब क्या इमेजिनरी नंबर? चलो ये इमेजिनरी नंबर है, तो चलिए इसका नाम तो हम इमेजिनरी नंबर डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या चीज रिप्रेजेंट करेंगे? इमेजिनरी के जो पहला लेटर आई है उसके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये भी रिप्रेजेंटेशन भी हो गया इसका। तो बोलेंगे क्या इसको? तो इसको बोला गया आयोटा। उसका आयोटा नाम दिया। क्लियर है होगा? अब इसके बाद आयोटा में कुछ कुछ कंडीशन आता है, देख लेते हैं। अगर हम यहां तक के तब समझ गए होंगे। अब देखते हैं, यदि आयोटा के पावर में अगर 2 हो तो वैल्यू क्या होगा इसका? आयोटा बराबर रूट अंडर -1 था, इसके रूट के ऊपर में -1 पावर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा मुझे? -1 मिलेगा। समझ में आ रहा होगा आपको? अब हमको ये याद रखना पड़ेगा कि आयोटा के वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर -1 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। चलिए, जब एक आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो आयोटा क्यूब क्या होगा? अगर आयोटा पावर में 3 डालेंगे तो ये क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 1 पावर में कुछ भी नहीं तो 1 होता है,
बेस समान है तो पावर जुट जाएगा तो हमको आयोटा क्यूब मिल जाएगा। तो आयोटा का वैल्यू यहां से देखें क्या होता है, आयोटा इसका तो 1 है पावर, इसको आयोटा ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का -1, -1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो मेरा आएगा माइनस आयोटा, मतलब आयोटा क्यू का वैल्यू क्या आया मेरे पास, माइनस आयोटा। यदि आयोटा के पावर में 4 करेंगे तो क्या होगा डिग्री, अगर तो क्या होगा देखते हैं, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर क्या मिला हमको, -1, -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा ये आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 क्या हो जाएगा ये 1। जब आयोटा का पावर 4 किए तो क्या आया, क्या आया 1 आया, ठीक है। आयोटा के पावर अगर 5 करते हैं तो क्या आएगा देख लेते हैं। अभी ने निकाला आयोटा इंटू आयोटा के पावर 4, क्या हो जाएगा ये, आयोटा का पावर तो 5 ही आ जाएगा ना। तो लिखते हैं यहां से क्या आया, आयोटा आ गया, इसका वैल्यू 1 आया है इंटू 1, आयोटा का पावर 5 वाला वैल्यू क्या आएगा आयोटा। आयोटा पावर 6 निकाल देखते हैं, आयोटा पावर 6 होगा तो क्या होगा, आयोटा पावर 6 होगा तो क्या, आयोटा पावर 3 इंटू आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 3 क्या यहां से निकाले हैं, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा पावर 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा तो आयोटा। तो हमको पता चला कि आयोटा के पावर 1 2 3 4 के बाद जो भी एलिमेंट डाल रहे हैं पावर में, 5 डाले 6 डाले, तो वैल्यू रिपीट कर रहा है, वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो इसे एक चार्ट समरी से देखते हैं। अगर यदि आयोटा के पावर में अगर 2 हो तो वैल्यू क्या आया था मेरा, -1 आया था, आया था। आयोटा के पावर में 3 हो तो वैल्यू क्या आया था मेरा, माइनस आयोटा आया था। आयोटा के पावर में अगर 4 है तो वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। और हम जानते हैं कि आयोटा के पावर में 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, ये आयोटा ही हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर -1, तो हम जानते हैं पहले से। एक मतलब एक इसको एक सीक्वेंस से बना के देखते हैं, उसका कुछ ऐसे एनालिसिस करेंगे, उससे मुझे कुछ जनरल फार्मूला मिलेगा और उस जनरल फार्मूला में हम पावर में कोई भी वैल्यू होगा तो उससे हम उसका वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो जनरल फार्मूला निकालने के लिए थोड़ा एक सीक्वेंस में इसको हम सेट कर रहे हैं ताकि उस फार्मूला को आसानी से निकाल सकें। तो अब अगर बाय द वे आयोटा का पावर यहाँ पे 5 करते हैं, आयोटा का पावर 6 करते हैं, आयोटा का पावर 7 करते हैं और आयोटा का पावर 8 करते हैं, इसका क्या होगा, आयोटा ही आएगा, चेक किए थे, इसका हमको -1 आया था, चेक किए थे हम लोग, इसका हम लोग माइनस आयोटा आएगा,
इसका चेक करिएगा तो 1 आएगा। अगर अगेन दोबारा आयोटा पावर में हम 9 करते हैं, आयोटा के पावर में हम 10 करते हैं, आयोटा के पावर में 11 करते हैं, आयोटा के पावर में 12 करते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? अगेन आयोटा ही आ जाएगा। इसका वैल्यू -1 आ जाएगा, इसका वैल्यू माइनस आयोटा आ जाएगा और इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इससे पता मुझे चलता है कि आयोटा का पावर में कोई भी एलिमेंट हो, कितना ही बड़ा एलिमेंट हो, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? या तो प्लस का 1 आएगा या फिर माइनस का 1 आएगा, और या तो प्लस का आयोटा आएगा या फिर माइनस का आयोटा आएगा। बस यही दो वैल्यू, चार वैल्यू, यही चार वैल्यू आएगा। आयोटा के पावर में कितना ही बड़ा एलिमेंट क्यों ना हो, अगर उसको हम, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? देखेंगे 4 ही रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए आयोटा, ये फिर वही रिपीट कर गया, फिर इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर में कुछ भी डालेंगे तो रिपीट यही करेगा। अब मामला आ गया कि अगर आयोटा पावर में 625 है तो इसको कैसे, इसका आंसर क्या होगा? आएगा तो 4 में से, इसका आंसर क्या होगा? तो इसको इस प्रकार से आपको कैलकुलस करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल करना पड़ेगा। तो इससे एक जनरल फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो आसानी इसका आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले जनरल फार्मूला पर चलते हैं, जनरल फार्मूला आएगा कैसे। देखिए यहां 4 है, आयोटा पावर 4, यहाँ पे आयोटा पावर 8, यहाँ आयोटा पावर 12। देख रहे होते 4 का टेबल दिख रहा है, 4 आयोटा पावर में 4 इंटू n टाइम्स, 4 इंटू n, और n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर पता ही है क्या होता है आप लोगों को? 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही तो पता ही है आपको। तो एक जनरल फार्मूला, और ऐसा दिखेगा आयोटा पावर में 4 मल्टीप्लाई बाई n दिखाई दे आपको कहीं पे भी, तो उसका वैल्यू आसानी से 1 रख देंगे, उसका आंसर 1 ही हो जाएगा। अभी बताएंगे आपको इसको सॉल्व करके कुछ क्वेश्चंस, तो आपको और आइडियाज मिलेगा। फिलहाल तो जनरल फार्मूला हम लोग फाइंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक बार यहाँ पे एनालिसिस कीजिए, इसमें क्या हो रहा है? ये तो पता ही है आयोटा पर 1 है तो आयोटा ही हो जाएगा। स्टार्ट यहां से करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? आयोटा के पावर में देखेंगे, आयोटा के पावर में तो n, आयोटा के पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 दिखेगा आपको। देखिए आप सब पता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये होता है। इसमें अगर n के वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 1 5 हो गया, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। मतलब जो जनरल जो फॉर्म लिखे हैं सही है इसका मतलब। तो आयोटा के ऊपर में ऐसा फॉर्म दिखाई देगा जिसके बदले में हम लिख देंगे आसानी से आयोटा, कुछ कर नहीं सकता नहीं। अब इसमें आते हैं, इसमें यदि अब इसमें यहाँ इसका तो देखेंगे इसका वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। यहां से देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। आप यहाँ पे एनालिसिस समझ में आएगा आपको। आयोटा के पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 दिख रहा है आपको। देखिए n तो नेचुरल नंबर है, 4 में अगर 1 रखिएगा तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 4 दूनी 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। मतलब ये भी, इसका भी, ये भी सही है, ये भी जनरल फॉर्म सही है। अगर आयोटा पावर ऐसे फॉर्म आ जाए तो इसके बदला में हम लिख देंगे -1। ठीक है, एक बार ये देख, इसका क्या जनरल फॉर्म आएगा देख लेते हैं। माइक चल रहा है ना? ठीक है, चल रहा है।
अगर यहाँ पे आयोटा के पावर दिख रहा होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई n, अब प्लस 3 दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए कैसे। इसका वैल्यू तो पता ही हमको, माइनस आयोटा, तो यहाँ देखिए 1 डालिएगा यहाँ पे तो 4 प्लस 3 आयोटा पर 7 आ गया, 2 डालिएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 11, सही। इसका मतलब इसका ऐसा फॉर्म दिखा देगा आयोटा ऊपर में, इसके बदले में हम लिख देंगे माइनस। अब हमको चार्ट फॉर्म याद रखने की आवश्यकता है। देखते कैसा फॉर्म। पहला याद रखने की आवश्यकता है हमको, अगर आयोटा के पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाई n दिखे तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। दूसरा याद करने की आवश्यकता ये है, अगर आयोटा के पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 अब प्लस 1 दिखाई दे, इसका आंसर क्या होगा, आयोटा। तीसरा याद करनी चीज हमारे पास ये है कि आयोटा के पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 2 हो तो इसके बदले में लिखेंगे, यहाँ याद करना पड़ेगा -1 लिख देंगे हम, आसानी से यही आंसर हो जाएगा। और आयोटा के पावर में चौथा देखते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 3 आपको दिखाई दे तो माइनस इसका आयोटा आंसर ले देंगे। ये आपको याद करने की आवश्यकता है। अगर ये याद कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने पिछला क्लास में क्वेश्चन भी दिया था, ये अगर इसको सॉल्व कर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका पावर को पहले क्या करेंगे हम लोग, पावर को देखेंगे। पावर क्या है इसका, उसको साइड में क्या लिखो, मान लो यहाँ पे साइड में है, यहाँ पे लिख लेते हैं कितना लिखा पावर, 625 लिख लिए साइड में। पावर में कोई भी एलिमेंट हो, कितना भी बड़ा एलिमेंट हो, उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 डिवाइड कर दिए तो क्या इसका वैल्यू आएगा, 4 1 से करेंगे तो यहाँ पे 4, 2 5 से करेंगे तो 20 कट गया 2, फिर 6 से करेंगे तो 24 यानी कि आ गया 1। इसका मतलब अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 526 से और 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 625। तो 6 से 25 की बदला या पावर में ही लिख देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, ये है आयोटा से 25 बदला क्या, इसके बदला हम लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 156 प्लस 1। ये तो और किससे मिलता जुलता है, देखिए आप यहां से इससे मिलता जुलता है, नंबर 2 से मिलता जुलता है। नंबर 2 क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, इफ आयोटा के पावर में 4n मल्टीप्लाई बाई 1 रहता है प्लस 1 रहता है, 4 मल्टीप्लाई n प्लस 1 होता है, इसका वैल्यू क्या लिखा हुआ है, हम लोग याद किए हुए हैं आयोटा। तो सेम ही तो है, यहाँ भी आयोटा, यहाँ आयोटा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ n, तो ये नेचुरल नंबर है n प्लस 1, यहाँ भी 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा। इसका मतलब आयोटा के पावर 6 से 25 होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आयोटा। ध्यान देंगे, यदि आयोटा के पावर में 125 हो, अब क्या करेंगे, आयोटा का पावर 125 का वैल्यू क्या होगा, सेम इक्वेशन सेम तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए साइड में कहीं पे 125 डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना होगा, 4 क्या 12 लग जाएगा, कट ही गया, ये 5 आ गया, 4 से 4 यहाँ पे 1 आ गया। मतलब इसको सेपरेट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 31 प्लस 1 इक्वल टू 125। देख लीजिए ये कैसा आ जाएगा, इसके बदले ले देंगे ये आयोटा पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाई 31 प्लस 1
ये कैसा दिख रहा है? ये तो 4 हो गया, ये n है, ये 1 है। इसका मतलब ये वाला है, इसका वैल्यू क्या आएगा आयोटा? इसका वैल्यू क्या आएगा आयोटा? मतलब आयोटा पावर में 125 हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आयोटा ही आएगा। हैं? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर आयोटा के पावर में 97 इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे? 97 में डिवाइड करेंगे 4 से, क्या होगा? 4×8 16। तो बार बार वही आ रहा है, इसका भी तो वही आंसर आ जाएगा। आयोटा पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाय 97 प्लस 1 इक्वल टू आयोटा। ये तो इसका ही आंसर है। कुछ और लिखते हैं, आयोटा पावर में 67 करते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा? या 69 कर देते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो करेंगे साइड में, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कम 4 2 7 से करेंगे तो 28 आ जाएगा मामूली से। इसको 7 करते हैं, 7 तो यहाँ से क्या जाएगा? 7 7 चौक 28 में होगा, 6 चौक 24, 6 से लगाएंगे तो आ जाएगा 24, यानी कि इसका क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 3 इक्वल टू 67। ये डालेंगे हम, आयोटा का पावर कितना है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 3। ये किससे मिलता जुलता है? देखिएगा, ये मिलता जुलता है आई पावर 4 मल्टीप्लाई n प्लस 3। इसका वैल्यू क्या है? यहाँ से देखिए फाइंड करेंगे, इससे मिलता जुलता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या था? माइनस आयोटा था। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? माइनस आयोटा। तो क्लियर क्या सकता है? आयोटा पावर 67 क्या आ जाएगा? माइनस। हमको लगता है ये समझ गए होंगे आप लोग, इसमें समझने में बहुत मजा आया होगा। अब इसमें कुछ इतना जब जान गए, कुछ स्पेशल केस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसमें बच्चे आपको कंफ्यूज करेंगे कि ऐसे कैसे होगी। तो चलिए देख लेते हैं वो स्पेशल केस। यदि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर ए इंटू बी, तो लिख सकते हैं। क्लियर है? कुछ बच्चे बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस डाल देंगे, बोलेंगे आपको कि ए का वैल्यू -1 ले लेंगे और एक बी का वैल्यू ले लेंगे वो -1, दोनों का -1 ले लेंगे। इसके अकॉर्डिंग से वैल्यू और पुट करते हैं तो जज्बात, हालात, माहौल सारे बदल जाते हैं। -1 रूट अंडर -1 इक्वल रूट अंडर -1 इंटू -1, ऐसे ही आता है।
वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, इसका वैल्यू होता है आयोटा, इसका वैल्यू भी होता है आयोटा, ये हो जाता है √1, इसका हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। हम लोग पढ़े हुए हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1, हम लोग जानते हैं ये। तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 1। अब कहेगा कि माइनस, बच्चे बोलेंगे -1 बराबर 1, हमने सिद्ध कर दिया सही है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये टोटली रॉन्ग, गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें कमी क्या है, या तो ए का वैल्यू जो ले रहे हैं हम, ए बी का जो वैल्यू लेने में हम गलती किए। अब ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वैल्यू प्लस वैल्यू ले तो चलो सही है, दे दीजिएगा। बच्चे बोले ठीक है, ये वैल्यू ले सकते हैं आप, एक प्लस एक माइनस ये वैल्यू ले सकते हैं आप, एक माइनस ये प्लस ये वैल्यू ले सकते हैं आप। कभी भी इक्वेशंस में एक बार दो वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों माइनस में नहीं ले सकते हैं, ये इसको बोलिएगा नहीं, ये मिस्टेक हो रहा है। ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, बस दो वैल्यू एक बार माइनस में अलाउड नहीं, ये मिस्टेक हो गया इसका। इसीलिए बच्चे को ऐसे कहा कि आप समझा सकते, ठीक है। अब हमने आयोटा के बारे में लगभग सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। चलिए अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए कॉम्प्लेक्स नंबर of a number, a complex number of a number कैसा नंबर होता है, x प्लस आयोटा y, where x and y is real number, x and y हो जाएगा रियल नंबर। फाइंड it as कॉम्प्लेक्स, इसका डेफिनेशन लिख दिए। कॉम्प्लेक्स बाय डिनोटेड, उसके बाद मेन पॉइंट है डिनोटेड बाय स्मॉल जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रियल प्लस इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं, x प्लस आई वाई, ऐसे सब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। ये भी रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है, बस आई लग गया तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर। हालांकि दुनिया के जितना भी नंबर है अब सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखते हैं ऐसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब एक बताइए हम कि दो क्या है? दो आप कहेंगे रियल नंबर है। हाँ, ये रियल नंबर है। आयोटा 5 क्या है? आई लग गया बगल इसका, आई से मल्टीप्लाइड में दिख रहा है, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। यस, ये दिस इज इमेजिनरी नंबर। अगर 2 प्लस आयोटा 5 ये क्या है? आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं, ये तो टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे ये रियल नंबर है, आयोटा लग गया तो इमेजिनरी हो गया, तो यहाँ पे आयोटा लग गया, रियल प्लस इमेजिनरी लग गया, ये भी इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन सारे के सारे यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा क्या होता है? रियल नंबर। इसका सबसेट क्या होता है? इससे छोटा वाला पार्ट क्या होता है? इसे रेशनल नंबर। इससे छोटा क्या होता है? इससे छोटा। तो इसका सबसेट क्या होता है? इंटीजर। इसका सबसेट क्या होता है? इसका सबसेट होता है होल नंबर। इसका सबसेट क्या होता है? नेचुरल। सबसे बड़ा रियल नंबर का सबसेट होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर सबसेट हो जाएगा इंटीजर, इंटीजर सबसेट हो जाएगा होल नंबर, होल सबसेट हो जाएगा नेचुरल नंबर। लेकिन उस टाइम में क्या था? ये सारे था रियल नंबर। ये सारे क्या बोलते थे हम लोग? रियल। लेकिन अब इससे इससे भी बड़ा आ गया। अब रियल नंबर हो गया सबसेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सी लिख के काट देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो गया रियल नंबर। इसका मतलब अब जो ये टोटल, ये सारे सारे क्या है? सारे के सारे ये टोटल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दुनिया का सारे नंबर अब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दे z बराबर 1, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। लिखे z बराबर √7, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। z बराबर आयोटा 3, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ये? अब देखिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, देखो यहाँ पे अब बोलेंगे सर कि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है, तो रियल पार्ट तो दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहा है। इसमें इमेजिनरी पार्ट हिडन, देखो जीरो जीरो आयोटा जीरो, कंप्लीट हो गया। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो आयोटा जीरो, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो प्लस रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट में जीरो तो आता ही है ना रियल नंबर में। ये टोटल क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। टोटल हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देख लीजिए। अब महत्वपूर्ण बात,
मान लीजिए x प्लस आयोटा y है, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा इसका? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं, रियल स्मॉल जेड। रियल पार्ट, इसमें रियल पार्ट कौन है? ये रियल पार्ट है, तो क्या हो जाएगा इसका? एक्स। बोले इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसमें? इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, आई एम ऑफ जेड। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें? इमेजिनरी पार्ट है वाई। रियल पार्ट एक्स हो गया, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ है ना, आई इमेजिनरी पार्ट वाई। एक क्वेश्चन और आएगा, उसको मिटा दे रहे हैं, इधर समझ में आ गया होगा आपको। एक्स प्लस आयोटा वाई, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसमें? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें क्या दिखेगा आपको? तो प्योरली रियल है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी बताए थे आपको, कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो प्योरली रियल हो गया, इसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक्स आ जाएगा। प्योरली इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो प्योरली इमेजिनरी पूछ रहे हैं, प्योरली रियल ये आ गया, प्योरली कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी में क्या आ गया? प्योरली आई के साथ वाई आएगा, प्योरली इमेजिनरी क्या हो जाएगा? आई वाई। ध्यान रखिएगा, जब प्योरली रियल आएगा तो एक्स बराबर क्या आएगा? नॉट जीरो, और y इक्वलिटी क्या आ जाएगा? जीरो। y जीरो हो जाएगा तो x मिल जाएगा, x बराबर जीरो नहीं होना चाहिए है नहीं, x जीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा? y नहीं ना होगा। इसमें क्या होगा? x का वैल्यू कभी जीरो नहीं लेंगे, y वैल्यू जीरो लेंगे तो हमको x ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसमें क्या करेंगे? इसमें x का वैल्यू जीरो लेंगे पर y का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं लेंगे, सॉरी x का वैल्यू जीरो लेंगे, y वैल्यू जीरो कभी नहीं लेंगे। अगर x के वैल्यू जीरो लेंगे तो प्योरली इमेजिनरी आई वाई मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। इसी क्वेश्चंस में देखते हैं, अगर x प्लस आई वाई है, y ले लिए जीरो, तो x y ले लिए जीरो, कितना हो जाएगा? आयोटा जीरो, यानी कि z बराबर हो जाएगा यहाँ पे x। ये क्या है? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसमें देखते हैं z बराबर है x प्लस आयोटा y, और यहाँ पे लेते हैं y बराबर
x बराबर 0, तो z बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस आयोटा y, यानी कि z बराबर क्या मिल जाएगा आयोटा y। ये क्या है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान देंगे तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी थोड़ा बोरा जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग।